जीरो है तो आपको एक्सेप्ट कर। हाय एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज योर 10 मिनट्स अ डे सीरीज सेशन एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द चैप्टर नंबर 25, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है एंड ट्रस्ट मी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो लेट अस स्टार्ट, बट इफ यू वांट एनी हेल्प रिगार्डिंग पीवाईक्यूज आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है उसको चेकआउट कर सकते हो एंड यू विल बी गेटिंग फ्रीली एक्सेस टू द पीवाईक्यूज जो भी आपके लास्ट पेपर हुए हैं एंड विच वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को स्टडी करने वाले हैं। नाउ इन्वेस्टमेंट वी नो कि अगर हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों में हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो, करंट एसेट हो, हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारी अलग चीजों में हमें एज अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। नाउ अप्रेजल क्या होता है? यू माइट हैव हर्ड दिस इन अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। अप्रेजल का सिंपल मीनिंग है किसी भी चीज को क्या करना, रिव्यू करना। अब जो भी इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो ऑब्वियसली उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको जानने पड़ेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि वो डिसीजन जो आप लेने वाले हो दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू, आपको बेनिफिट करेगा, लॉस करेगा, उसके एक्चुअल बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं आपके लिए। तो उसी पूरे प्रोसेस को रिव्यू करना क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो लेट अस स्टार्ट इंडीड। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या है? क्वांटिटेटिव टेक्निक है जहां पर आप अपने बिजनेस को क्या कर रहे हो, ये डिटरमाइन करना चाहते हो कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो किसी भी पर्टिकुलर चीज में। जैसे आज हमें भी अगर कहीं घर लेना है तो ऑब्वियसली वी विल बी रिव्यू करेंगे कैसी जगह है, कैसी लोकेशन है, कितनी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी, क्या हम हमारे लिए वो घर क्या सही रहेगा या नहीं रहेगा लोकेशन। तो बहुत सारी चीजें हम वहां पर चेक करते हैं। दैट इज वाई हम यहाँ पर अगर एक कंपनी के परस्पेक्टिव से ऑब्वियसली प्रॉफिट इज द मेन थिंग जो हम वहां पर करना चाहते हैं। तो दैट इज अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट करो, चाहे कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो, कोई फर्नीचर खरीद रहे हो, कोई अलग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हो, तो योर मेन मोटिव शुड बी कि वहां पर क्या आपको प्रॉफिटेबल होने वाली है या नहीं होने वाली। इसके लिए आप एनालाइज करोगे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स उस प्रोजेक्ट के, इन्वेस्टमेंट कितनी लगने वाली है, क्या कैश फ्लो वो प्रोजेक्ट आपको देने वाला है, कितने टाइम में आपका पैसा रिकवर होगा, किस रेट से आपके पास वो पैसा आने वाला है, इंक्लूडिंग आपके कॉस्ट क्या होने वाले हैं और आपके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। नेक्स्ट वी हैव टू मेन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स जो हम यहाँ पर यूज करते हैं टू रिव्यू द इन्वेस्टमेंट जो हम करने वाले हैं। दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसके थ्रू आपको पता क्या चलेगा, अगर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है, या फिर आप जीरो पे भी हो, देन ऑल्सो क्या होने वाला है यहाँ पर यहाँ पर आपकी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू और आपको उस प्रोजेक्ट के लिए क्या जाना चाहिए, द डिसीजन शुड बी यस। नेक्स्ट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की ये एक ऐसा रेट है जो आपको ये बताता है कि आप ब्रेक इवन पे कब आते हो। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के कंसेप्ट की जब भी बात आती है वी नो कि यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विच मीन अगर हम 2020 की बात करें तो उस टाइम पे अगर हमारे पास 100 रुपीज थे दैट वर आप उससे कोई भी पर्टिकुलर चीज खरीद सकते थे। बट अगर आज उसी 100 रुपीज से 2025 में आपको वो चीज खरीदनी है, हो सकता है उसका प्राइस अब क्या हो चुका हो, बढ़ चुका हो, उसके लिए आपको हो सकता है 110 रुपीज यहाँ पर पे करने पड़े, दैट इज ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो यही चीज टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है कि अब फॉर एग्जाम्पल आप मशीन पे पैसा तो कब लगा रहे हो, 2025 पे लगा रहे हो, बट वो जो रिटर्न आपको देने वाली है हो सकता है वो 2026 में आए, 2027 में आए, 2028 के अंदर आए। तो ये जो आपके पास पैसा आपने लगाया वो तो आज के टर्म्स में लगाया, बट जो कैश फ्लोज आपके पास आएंगे वो 2026 में आएंगे, 2027 में आएंगे और 28 में आएंगे। तो इन्हीं रिटर्न्स को आपको बैक डेट पे लाना पड़ता है, विच मीन्स आप क्या करने वाले हो, फ्यूचर की जो वैल्यूज है, फ्यूचर में जो पैसा आपके पास आने वाला है मशीन के थ्रू, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है, उनको आप आज के टर्म्स में निकालते हो और फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से क्या करोगे, मेजर करोगे। बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट जो 110 की है वो तो आज की डेट पे की है, बट जो कैश फ्लोज फॉर एग्जाम्पल आ रहे हैं यहाँ पर आपके पास 20 रुपीज आ रहे हैं, यहाँ पर 40 रुपीज आ रहे हैं, यहाँ पर 60 रुपीज आ रहे हैं। अब इनको आपको प्रेजेंट डेट की वैल्यू पे लाना पड़ेगा और ये चेक करना पड़ेगा, तभी आप उनका कंपैरिजन कर पाओगे अपनी इन्वेस्टमेंट का और इन कैश फ्लोज का। नेक्स्ट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली हम ये चेक करना चाहते हैं जिस भी रेट को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं हमारा जो प्रॉफिट लॉस वहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। मीन अभी हम उस पर कोई भी ऐसा रिटर्न नहीं कर, जिस रेट पे हमारा एनपीवी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दैट इज नोन एज हमारा आईआरआर। नेक्स्ट वी हैव टू मेन assumptions जो यहाँ पर हम लेने वाले हैं कि हमारा जो फ्यूचर कैश फ्लोज है इन्वेस्टमेंट के थ्रू आर नोन विद सर्टेनिटी। हमें क्वेश्चन के अंदर बताया गया होगा कि क्या हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज होने वाले हैं और एज सच उसके अंदर कोई भी इन्फ्लेशन पार्ट कंसीडर नहीं होगा। जस्ट हमें वहां पर एक रेट बताया होगा एंड उसके थ्रू हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट वैल्यूज की कैलकुलेट करनी होगी। सो फर्स्ट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मैथड विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। लेट अस स्टार्ट। इट कंपेयर्स प्रेजेंट वैल्यू निकालता है किसकी, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज की एंड आउटफ्लोज की टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो 2025 में कर रहे हो, दैट इज फॉर एग्जांपल 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने किया, बट जो कैश फ्लोज आपको आने वाले वो तो फ्यूचर में आएंगे, उनकी वैल्यू 2026 में है, 2027 में है। तो ये जो कंपैरिजन है वो बिल्कुल सही नहीं रहेगा, बिकॉज ये 1 लाख रुपीज हो सकता है 2026 के साथ अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो इस 1 लाख की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो भी कैश फ्लोज हमारे पास फ्यूचर में आएंगे उनको हम पहले 2025 की वैल्यू पे लेके आएंगे, फिर उसके बाद वो कंपैरिजन करेंगे कि 1 लाख जो हमने इन्वेस्टमेंट किया जो फ्यूचर में हमें कैश फ्लोज आए हैं, क्या उसके थ्रू हम प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं या फिर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है।
तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जस्ट आपको 4 स्टेप्स के अंदर ये कैलकुलेट करना है। दैट इज एस्टिमेट करना पड़ेगा सबसे पहले फ्यूचर नेट कैश फ्लोज आपके कितने हैं। देन आप उसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे प्रेजेंट वैल्यू पे बाय डिस्काउंटिंग। तो हम अभी देखने वाले हैं कि कैसे आप डिस्काउंटिंग करने वाले हो। जो मैंने आपको अभी समझाया कि 2026 की वैल्यू को हम कहाँ पे लेके आएंगे, 2025 पे लेके आएंगे, दैट इज नोन एज डिस्काउंटिंग। फिर आप अपनी सारी प्रेजेंट वैल्यू को क्या करोगे, ऐड करोगे। जैसे 2026 में आपके पास कोई कैश फ्लो आया, 2027 में आया, 2028 में आया, तो इन तीनों वैल्यूज को जब आपने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, इन तीनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। दैट वुड बी योर टोटल इनफ्लोज जो आपके पास है किसी भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू। फिर आपने आउटफ्लो कितना किया था, 1 लाख किया था, आप उसमें से डिडक्ट कर दोगे। एंड जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो उस इन्वेस्टमेंट में आपका क्या होने वाला है, अल्टीमेटली बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पर विद फिगर ऑल्सो यू कैन सी टुडे आपके पास कुछ नेट प्रेजेंट वैल्यू आने वाली फ्यूचर कैश फ्लोज की। वो आप क्या करने वाले हो, फ्यूचर में जो कैश फ्लोज आ रहे हैं उनको आप कन्वर्ट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंटिंग रेट, और आपको ये वैल्यूज पता चल जाएंगी। इसके बाद आपको इनिशियली जो आपने इन्वेस्टमेंट की उसमें से डिडक्ट करना है। नाउ द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एनपीवी क्या है। सबसे पहले यू वुड बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ कैश फ्लो जो आपके पास आने वाले हैं। जैसे हमने बात करी 2026 में आपके पास फॉर एग्जांपल 20,000 आने वाले हैं। अब इस 20,000 को आप यहाँ पर लोगे, देन एक रेट आपको बताया जाएगा, दैट वुड बी योर डिस्काउंटिंग रेट, दैट इज नोन एज योर आर। तो 1 प्लस आर यहाँ पर आपको कंसिडर करना है। N-1 क्या डिनोट करेगा, आपका जो नंबर ऑफ ईयर है जिसमें कैश फ्लो क्या होने वाला है, रिसीव होने वाला है। एंड फाइनली इसका दिस वुड बी आपका प्रेजेंट वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। फिर उसमें से आपको क्या करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, डिडक्ट करना है। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट करोगे, आपके पास एनपीवी आ जाएगा, एंड आपको पता चलेगा कि फाइनली आपको इस डिसीजन को एक्सेप्ट करना चाहिए और रिजेक्ट करना चाहिए, विच मीन्स अगर आप करना होगा। नेक्स्ट अ वेरी सिंपल मेथड, दैट इज आईआरआर। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपका जो एनपीवी होता है वो क्या आता है, एनपीवी जीरो आ जाता है। एक ऐसा रेट जहां पर आपका एनपीवी जीरो हो जाता है, विच मीन्स कैश फ्लोज अपॉन सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, इन्वेस्टमेंट आपको डिडक्ट करनी है। बट जैसे ही आपका एनपीवी जीरो आ जाएगा, दैट मीन्स कि वो रेट क्या है, आपका आईआरआर है, वहां पर आप क्या होने वाला है, अगर आपका आईआरआर ग्रेटर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो ऑब्वियसली आपको प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, डिसीजन यस होगा। बट अगर आपका आईआरआर क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, देन आपको उस प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आपका जो आईआरआर है वो जीरो पे नहीं आया, मीन्स ब्रेक इवन भी नहीं पहुंच पाया, दैट मीन्स आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो आईआरआर एक मोस्ट वाइडली यूज मेथड है जो एनपीवी के लिए, जस्ट इसकी कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आते, जस्ट आप इसका फॉर्मूला एज वेल एज ये जो दो टर्म्स है ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन टू सॉल्व, which of the following methods of investment appraisal takes into account the time value of money। कौन कौन से मेथड आपके कंसिडर करते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, पेबैक पीरियड मेथड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो हमने एक ही मेथड आज ऐसा स्टडी किया जो इसमें आ रहा है। यू कैन इजीली आंसर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।